अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 16 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। लोकसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताएं। समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में एटा से देवेश शाह के प्रत्याशी बनाए गए हैं। डिंपल भी मैदान में रहेंगी। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को मौका दिया है पार्टी ने। लोकसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, मैनपुरी से ये पारंपरिक सीट है यादव परिवार की, डिंपल यादव मैदान में होंगी। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा। लोकसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट। समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकार मरकाम को बड़ा ऑफर दिया। सीएम ने कांग्रेस नेता से कहा, आप गलत पटरी पर बैठे हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। जल्द लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ओमकार मरकाम को सीएम ने जो कुछ कहा उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा विधायक ओमकार मरकाम भी शामिल हुए। ओमकार मरकाम आदिवासी नेता है, डिंडौरी से चुने जाते हैं, चौथी बार के वो विधायक हैं, लिहाजा तरह तरह की बातें अब हो रही हैं। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऑफर पर ओमकार मरकाम का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सीएम को मध्य प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए। आप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए, आप प्रदेश के विकास में काम करिए। और अब एक बड़ा बयान पूर्व गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 2.5 साल के फॉर्मूले से जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह कम हो गया। पार्टी की बात इस तरह से सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। 2.5 साल का मुद्दा बघेल और सिंहदेव के बीच की बात था। गिरने का उसमें कितना हाथ है तो नहीं कह सकता, पर 2.5 साल की बातें समाचार पत्रों में लगातार छपती रही, बातें आती रही, तो जनता में थोड़ा सा उत्साह की कमी तो होता है इन प्रकार की बातों से। पार्टी के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो बाहर सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यानी ये 2.5 साल का मुद्दा सही था, आप भी थे। 2.5 साल की मुद्दा सही था कि नहीं, ये तो माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी के बीच की बात है, वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, ये एक बड़ा बयान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया तो क्या ये बात सही थी 2.5 साल वाली, तो फिर वो कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस की प्रचंड जीत 2018 में हुई और उसके बाद से लगातार ये 2.5 साल की बात चलती रही। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूर्व गृह मंत्री का बड़ा बयान और इस बड़े बयान के साथ बीजेपी को बड़ा मौका, इसके अलावा आपने फिर पूछा उनसे तो क्या 2.5 साल की कोई बात थी, इसे ताम्रध्वज साहू टाल गए। उमेश। बिल्कुल ललित जी, देखिए इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि 2.5 साल का जो मुद्दा रहा है
उसको भारतीय जनता पार्टी ने बेहद ही चतुराई से इस पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कैश किया है। और यही वजह है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2.5 साल का मुद्दा नहीं रहा है। दोनों जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, चाहे भूपेश बघेल की बात करें जो मुख्यमंत्री थे, या टी एस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम थे, उनके बीच 2.5 साल की बात को लेकर लगातार सियासत देखी जाती रही है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको कैश भी किया। इसके साथ ही आज फिर से इस मुद्दे को लेकर जब उनसे बात पूछी गई कि 2.5 साल का मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस के लिए सरकार गिरने की वजह बनी क्या, तो उन्होंने कहा वो तो ये नहीं जानते, लेकिन ये जरूर था कि 2.5 साल के जो मुद्दे हैं उसको सार्वजनिक रूप से नहीं आना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो वो थी टी एस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की बात थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2.5 साल वाला जो मुद्दा है वो फिर से निकल कर सामने आया। चूंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक बार फिर से 2.5 साल का मुद्दा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को। अभी शिव सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक रिएक्शन हम इस पर ले लेते हैं। ठाकुर साहब, बयान आया है, ताम्रध्वज साहू का बयान आया है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल की बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, कांग्रेस को नुकसान हुआ। जी प्लीज ठाकुर साहब। देखिए, ऐसा है सर कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है और मनभेद नहीं होना, मतभेद चलता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो पार्टी में अनुशासन तो आया था मामला, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बेवजह। तो आप मानते हैं ठाकुर साहब की अनुशासनहीनता है कांग्रेस में? अनुशासन में पार्टी अनुशासनहीनता जो करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ भी मैं आ रहा हूं ठाकुर साहब, ये पूरा जवाब मैं आपसे लूंगा। अशोक बजाज बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजाज साहब, बयान आया है, पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं ताम्रध्वज साहू साहब कि 2.5 साल की बात का नुकसान हुआ है, कांग्रेस के प्रति लोगों में उत्साह कम हुआ। आपका रिएक्शन बजाज साहब? देखिए ललित जी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि उनके अंदर ये आंतरिक क्या समझौता हुआ था इन दोनों नेताओं के बीच में, समय को लेकर कितने दिन कौन रहेगा, ये उनका आंतरिक मामला है। इसमें हमें कुछ हालांकि उनके आंतरिक मामले